हेलो 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 एंड जय जगन्नाथ। तो बात करते हैं थोड़ा यहाँ पे मार्केट की एंड बात करेंगे कि फ्राइडे को यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ पहले अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 15 मिनट के चार्ट चार्ट फ्रेम में, तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। ये जो यहाँ पे मार्केट समवेयर यहाँ पे खुला। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला था इन दिस डे इन द वॉइस नोट, अगर आप जाओगे तो आई एम क्वाइट न्यूट्रल एट दैट टाइम। ओके, बिकॉज क्योंकि जो ब्रेक डाउन पॉइंट था ना वो यहाँ पे था। दिस विल बी माई ब्रेक डाउन पॉइंट एंड जो ब्रेकआउट पॉइंट था वो यहाँ पे था। अब रेंज बन गया इतना बड़ा। ओके ना, हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये एक रेंज है, बट इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, तो ये मेरा ब्रेक डाउन पॉइंट था, ये ब्रेकआउट पॉइंट था। अब मार्केट इसके बीच में यहाँ पे फंस गया है। मेरी मार्केट यहाँ पे जाके नीचे आके फिर बाउंस, फिर ऊपर जाके फिर नीचे, फिर ये से बाउंस। दैट्स व्हाई आई सेड दैट ऑन द फ्राइडे आई वाज क्वाइट न्यूट्रल एट दैट पॉइंट। ओके, कि मैं देख रहा था कि मार्केट कर क्या रहा है यहाँ पे। इधर इट विल गो फॉर ए बुल ट्रैप और साइडवे रहेगा या कुछ करेगा, कुछ ना कुछ तो उसको यहाँ पे करना चाहिए। और दिस मूव वाज क्वाइट गुड एंड जो ट्रैप था ना वो और भी ज्यादा यहाँ पे गहराई हो गया है ना। इफ आई गो टू 5 मिनट चार्ट, ओके सी, जिसको भी यहाँ पे कैंडल्स आता होगा। ओके, सो बेस राइट, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद क्या हुआ, फॉल। ये फॉल किसी ने कैच किया होगा, आई डोंट थिंक सो। फर्स्ट वाज हैमर, बुलिश एनगल्फिंग। ओके, एक गुड ट्रेड अप टू हियर। उसके बाद किसी ने, सब लोगों ने आई थिंक जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे सेल कर चुके होंगे। ये एक ट्रैप कैंडल था, मतलब एसएल हिट कराने के लिए था। यहाँ पे जिन्होंने बेचने के बाद, मतलब सी में जिसने एग्जिट करने के बाद, जिन लोगों ने यहाँ पे अगेन एंट्री लिया होगा ओके शॉर्ट के लिए, कि यहाँ पे से शॉर्ट आके फिर यहाँ ऊपर जाएगा, उनके लिए ये एसएल हिट कराने वाला ये वाला दिस होल मूव वाज फॉर एसएल हिट। ओके, शूटिंग स्टार जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट लिया होगा, थोड़ा टाइम पास हुआ, यहाँ पे फॉल, अगेन टाइम पास। देन जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ पे अपना प्रॉफिट नहीं निकला होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे दिस इज 1:2 इजीली, जिसने भी यहाँ पे नहीं किया होगा। ओके, अगेन मूव अप, हिट द एसएल। ओके, कॉस्ट टू कॉस्ट में उनको निकाला गया। नहीं, जिन्होंने नहीं निकला है, राइट, जिन्होंने नहीं लिखे हुए थे, अभी भी वहाँ पे ट्रेड में बने हुए थे, उनको थोड़ा यहाँ पे होप देके अगेन अपसाइड, अगेन ए ट्रैप ऑफ एसएल हंट। एसएल हंट बोल लो या फिर दिस वन इज योर लिक्विडिटी ग्रैबिंग, टाइम पास, फॉल, अगेन एक लिक्विडिटी ग्रैबिंग। दिस वन इज योर अगेन ए लिक्विडिटी ग्रैब। ओके, एसएल करने के लिए, एसएल हंट करने के लिए। नाउ दिस वाज क्वाइट गुड मूव। ओके, जिन्होंने भी यहाँ पे अब आप इस पूरे चार्ट में यहाँ पे क्या देखोगे ना, यहाँ पे आपको क्या नजर में आएगा, यहाँ पे दिस वाज इज योर यू नो शॉर्ट कवरिंग। ओके, ये आपका पूरा शॉर्ट कवरिंग था। अगर मैं इसको, इस बुलिश मूव को अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूं, बाकी कोई भी मूव में स्ट्रेंथ नहीं नजर आता। ओके, जो स्ट्रेंथ होता है ना मार्केट का कि हाँ यहाँ पे कुछ हुआ है, वो स्ट्रेंथ नहीं नजर आता। दूसरी बात, जो मूवमेंट यहाँ पे हुआ है उससे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है वो डाउन के साइड यहाँ पे दिखाई जा रही है मुझे। ओके, डाउन साइड में, अप साइड में इतना नहीं नजर आता। नाउ अभी एक्चुअली हुआ क्या था ऑन द डे ऑफ निफ्टी एक्सपायरी, दिस वन, इफ आई गो टू द निफ्टी चार्ट, ओके सॉरी इन्फी चार्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्फी का और टीसीएस का रिजल्ट निकला, राइट। इन्फी का रिजल्ट बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा। ओके, लाइक बहुत ही गंदा। टीसीएस का रिजल्ट ठीक ठाक है। वाई ठीक ठाक है? क्योंकि उसका जो यूएस का मार्केट है और यूरोपियन मार्केट है, वहां पे जो रेवेन्यू है वो थोड़ा कम है, कम हुआ है। बट ओके, बट इन द इंडियन मार्केट और इन द डोमेस्टिक मार्केट, यहाँ पे उनका जो रेवेन्यू है वो 23% यहाँ पे बढ़ा है, ओनली बिकॉज दैट। ओके, टीसीएस का रिजल्ट यहाँ पे सही है। आई थिंक मैंने आज एचसीएल का रिजल्ट आई थिंक देखा हुआ, एचसीएल या फिर विप्रो, किसी एक का मैंने शायद रिजल्ट देखा है, मुझे याद नहीं नेम, उसका रिजल्ट बहुत ही गंदा है। ओके, सो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि आईटी का रिजल्ट यहाँ पे गंदा आ रहा है, बट मूवमेंट ऊपर हो रही है। ओके, नाउ दिस इज वन थिंग। सेकंड, अब ये मूवमेंट क्यों हो रही है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, मैं आपको बताऊंगा वो। दूसरी बात आप नोटिस यहाँ पे करोगे, सुबह से लेके मार्केट खत्म होने तक जितना मार्केट फॉल किया था, एक ही कैंडल पे इतना बड़ा कैंडल कैसे आ सकता है? ओके, वेयर इज आवर मार्केट, हमारा मार्केट में ये ऐसा कैसे हो सकता है? लिटरली लाइक, मतलब किसी को पता था कि हाँ मार्केट को ऊपर लेके जाना है, एंड ही वेटेड सो लॉन्ग, एंड ऑन द लास्ट मोमेंट ओके ही बाय ऑल द क्वांटिटीज। अब किसने बेचा, किसने खरीदा, गॉड नोस।
ओके। एंड उसके बाद देखना, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली यहां से लेके पूरा ऊपर, मतलब इफ यू सी 1490 टू लाइक 1590, मतलब 120 पॉइंट ऊपर है मार्केट इनफी, विथ नो लाइक किसी को एंट्री करने का मौका ही नहीं मिला। अब इस मोमेंट में जिसने भी एंट्री किया होगा उसका ऑलरेडी प्रीमियम बहुत हाई होगा, तो यहाँ पे कोई बनता नहीं है। यहाँ पे इतना ऊपर जाने के बाद शॉर्ट का कोई लेवल बनता नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बुलिश है पूरा। यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे तो पूरा फंस जाओगे। ओके, तो इस मोमेंट पे ना ही कोई बाइंग का कुछ लेवल है, ना ही कोई सेलिंग का कुछ लेवल है, पूरा ही ट्रेड ही पूरा खत्म हो गया यहाँ पे। ओके, नाउ वाई मैं क्यों बोल रहा हूँ कि रिजल्ट खत्म होने के बाद भी वाई दे थिंक टू मूव द इनफी। अगर मैं यहाँ पे डे टाइम फ्रेम में आऊँ, ओके, डे टाइम फ्रेम में आऊँ, यहाँ पे देखो इनफी के पास अभी दो चॉइस था। यहाँ पे भी देखो जो अर्निंग रिपोर्ट आया था, यहाँ पे फॉल हुआ, बाउंस हुआ, उसके बाद अगेन फॉल हुआ, उसके बाद कंटिन्यूसली बाउंस हुआ। यहाँ पे देखो अर्निंग रिपोर्ट, ओके, मार्केट हाई में था, राइट, मार्केट को नीचे यहाँ पे फॉल गया, फिर वहाँ पे डिमांड आ गया। मतलब इन्फी में लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं, निफ्टी में अभी भी लोग सोच रहे हैं कि हाँ अगर ये आएगा तो ही, मतलब अगर ये नीचे भी गिरेगा ना तो ही लाइक तो भी हम लोग बाय कर पाएंगे। ओके, इस स्टॉक में हमको यहाँ पे भरोसा है। अगर ये यहाँ पे बंद हो गया, अगर ये यहाँ कहीं पे भी खुलता ना, तो इन द लॉन्ग टर्म लाइक 2-3 महीने में अगेन हमको ये वाला जो थिंग ना अगेन हमको यहाँ पे देखने को मिलता, दिस वन। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि स्टॉक ऑलरेडी पिट चुका था। ओके, स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे डाउन मूव में था। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत रेयर होता है बट या जस्टिफाइड, कभी कभी क्या होता है कि सारे स्टॉक्स, टीसीएस हाई में था, ओके, टेक महिंद्रा भी हाई में था, एचसीएल भी हाई में था, तो जब 3-4 एंड बजाज फाइनेंस वो भी हाई में था, तो जब भी आप देखोगे ना 3-4 स्टॉक्स ऑल टाइम हाई के आसपास होंगे, बट कोई एक स्टॉक जो ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं होगा और वो उसमें थोड़ा फॉल यहाँ पे आ रहा होगा, वो स्टॉक को नॉर्मली जो एफआई टीम होते हैं, डीआई टीम होते हैं, जो स्मार्ट मनी होते हैं, वो उसको चूज करते हैं। चाहे वो रिजल्ट अच्छा है खराब आए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं नॉर्मली। ओके, अगर आपको देखना है तो आप टीसीएस में, एसबीआई में, ओके, देन कोटक बैंक में एक बार देख लेना, आपको यही सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। रिजल्ट खराब आया होगा बट मार्केट उड़ रहा होगा, ओनली बिकॉज कि सारे बैंक्स, मतलब उस कैटेगरी के सारे बैंक्स या फिर सारे स्टॉक्स ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं पे होंगे, बस वही स्टॉक ही ऐसा होगा जो मूवमेंट नहीं किया होगा, तो उसी स्टॉक को पकड़ के जब भी उसका रिजल्ट आए, खराब आए या फिर अच्छा आए, उसको लेके ऊपर जाते हैं ये लोग। दूसरी बात, कल अगर आप यहाँ पे देखोगे विप्रो का जो एडीआर है वो 15% अप है। नाउ इफ आई गो टू द विप्रो चार्ट, ओके, 15% अप है, मतलब कल अगर विप्रो समवेयर, कल अगर विप्रो यहाँ कहीं पे भी अगर यहाँ पे ऐसा कुछ कैंडल भी अगर बना देना, आई विल बी नॉट सरप्राइज्ड। एंड दिस मूवमेंट नेवर सस्टेन। ये जो मूवमेंट है ना, ऐसा मूवमेंट सस्टेन कभी नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर मैं इन्फी में जाऊँ यहाँ पे और इन्फी में जाके इसको यहाँ पे अगर मैं थोड़ा केचअप करने की कोशिश करूँ ऑन 20, ये रहा, ये देखो, ये तोड़ के यहाँ पे, ओके, गैप अप, उसके बाद देखो इवेंचुअली फॉल। ओके, सो ये मूवमेंट कभी सस्टेन होने वाला है नहीं। मे बी कल में भी ऐसा कुछ बन सके, ओके, उसके बाद ऐसा ओके, फिर ए फॉल, दैट कैन बी जस्टिफाइड। ओके, मैं ऐसा कुछ यहाँ पे देख रहा हूँ बिकॉज दिस मूव वाज नॉट सस्टेनेबल, और यहाँ पे बाय करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ये ऐसा स्टॉक नहीं है कि मतलब स्मॉल कैप स्टॉक या फिर मिड कैप स्टॉक होगा, हाँ ब्रेकआउट आ गया तो हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा ऐसा लगा सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे करेक्ट हुआ तो यहाँ पे अगेन क्वांटिटी ऐड करके फिर ऊपर वाले मूव के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज नॉट ए स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स, राइट। लार्ज कैप स्टॉक्स ऐसे मूवमेंट नहीं करते। दूसरी बात, रिलायंस की बात, रिलायंस यहाँ पे मूवमेंट हुआ है अगेन, एंड बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर, देन कोफोर्ज, परसिस्टेंस, टीसीएस एंड रिलायंस, ओके, इनके बदौलत मार्केट ऊपर गया है। बट यहाँ पे भी देखो इन द लॉन्ग टर्म, इन द डे टाइम फ्रेम, रिलायंस वाज ऑलरेडी अगेन, मे बी आप लोग बोलोगे कि ये ब्रेकआउट है, ओके, जैसे ब्रेकआउट, जब भी आप यहाँ पे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस का अगर आप क्यूरी पढ़ोगे ना, तो एक रेजिस्टेंस में जब मार्केट 3 से ज़्यादा बार अगर यहाँ पे टैप करे, 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ पे टैप किया, तो जब भी 3 बार से ऊपर यहाँ पे टैप करे, तो जो ब्रेकआउट आएगा ना, वहाँ पे मार्केट रीटेस्ट नहीं करेगा, वहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद जितना स्पीड से ऊपर गया था उतना ही स्पीड से नीचे आएगा, उसको रीटेस्ट करने के लिए। अगर वो रीटेस्ट फेल हो गया तो अगेन एक फॉल करेगा। मीन्स पकड़ लो कि यहां से यहां तक इतना मूवमेंट हुआ, तो यहां से यहां तक उतना ही मूवमेंट होगा। मीन्स अगर मैं यहां पे अगर देखूं एज पर टेक्निकल्स, फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई इज समवेयर 208 पॉइंट्स, तो इस लो से यहां तक 208 पॉइंट तक मार्केट को आना चाहिए। मतलब अभी भी रिलायंस के पास 2778 तक अभी भी जगह है। तो कल अगर मार्केट ऊपर खुल के समवेयर ऐसा 2778 2770 के आसपास भी अगर आ जाए, देन वहां से अगर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाए, देन डोंट बी दैट मच ऑफ सरप्राइज्ड। एंड उसके बाद अगर मार्केट फॉल भी कर जाए ना पूरा, क्योंकि डोंट बी सरप्राइज, टेक्निकल्स नॉट दैट मच ऑफ स्ट्रॉन्ग। हाँ, यहां पे फॉल होता थोड़ा,
या फिर थोड़ा और यहाँ पे टाइम पास करता, RSI विल कम डाउन लाइक दिस 50 के नीचे आता, देन अगर यहाँ पे मूवमेंट होता, देन आई एम डैम श्योर मैं यहाँ पे ऑलरेडी बुलिश होता कि नेक्स्ट टारगेट ऑफ रिलायंस वाज 3K। ओके, उसके पास उतनी जगह होता, अभी उतनी जगह है नहीं। ओके, नॉर्मल प्राइस और टेक्निकल्स जो यहाँ पे है वो मेल नहीं खाते। नाउ कम टू आवर बैंक निफ्टी। अगर मैं यहाँ पे आऊँ 15 मिनट के चार्ट में, मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे। ओके, मैं आपको दो थिंग आपको बताऊंगा। एक जो एज ए रिटेलर, ओके, जो एज ए रिटेलर जो आप यहाँ पे सोचते हो, ओके, व्हाट यू थिंक एज समवन हु इन मार्केट, मैं यहाँ पे क्या सोचता हूँ। ओके, मेरा थिंकिंग यहाँ पे क्या है, मैं आपको दो बताऊंगा। नाउ किसी को भी अगर ये आप देखोगे ना यहाँ पे, दे विल से लाइक सी ना मूवमेंट, ए फ्लैग पैटर्न, फ्लैग का ब्रेकआउट, ओके, अगेन समवेयर लाइक दिस, अगेन ब्रेकआउट, दैट्स ओके। ओके, मेरा यहाँ पे क्या है, बुलिश मोड में। ओके, नॉर्मली मैं इन द नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे अप टू 16 तक आई वॉज क्वाइट न्यूट्रल। कल और परसों मैं दोनों यहाँ पे न्यूट्रल लूंगा, मैं थोड़ा देखूंगा कि मार्केट कहाँ तक जा रहा है। ओके, उसके बाद मैं अपना व्यू थोड़ा यहाँ पे चेंज करूंगा या फिर उस व्यू में रहूंगा थोड़ा देखते तो, क्योंकि बिकॉज दिस इज क्वाइट ए रिवर्सल डे एज पर समथिंग। ओके, तो मेरा यहाँ पे ख्याल क्या है, पहले आपको बोलूंगा बुलिस के लिए, अगर मार्केट समवेयर नो ये जो हाई है और जो यहाँ पे क्लोजिंग है इसके बीच में या फिर ऊपर यहाँ पे कहीं पे खुला, ओके, इसके बीच में अगर ऊपर यहाँ पे खुला तो ऊपर खुलने के बाद थोड़ा अगर यहाँ पे नीचे आके इस लेवल के आसपास 724 के आसपास कहीं पे ओके सपोर्ट लेता है, तो हमको अगेन ये जो मूव जो था अगेन वो वाला मूव हमको मिलेगा अप टू ओके 48,200 समवेयर, अगेन सम साइडवेज, अगेन ए मूवमेंट ऊपर टू 47,400। ओके, ये जो आपका हाई था, ये हाई आपका एक टारगेट होगा। ओके, या फिर इन द सेकंड हाफ जैसे यहाँ पे भी अगेन एक मूवमेंट आया, सेम मूवमेंट यहाँ पे अगेन आ सकता है अप टू दिस हाई। एक तो आपका टारगेट ये होगा यहाँ पे, दूसरा आपका ऑल टाइम हाई होगा। ओके, मार्केट अगर यहाँ कहीं पे खुले, यहाँ कहीं पे खुले, थोड़ा नीचे आए यहाँ पे, अगेन एक मूवमेंट करे ब्रेकआउट, ओके, एक साइडवेज टू फॉल, साइडवेज अगेन ए ब्रेकआउट यहाँ पे, एंड इन द सेकंड हाफ मार्केट कैन फॉल दैट व्हाट आई थिंक। ओके, गैप अप के लिए नहीं, ये फॉल नहीं हुआ। ओके, मार्केट यहीं पे ही सस्टेन करके थोड़ा साइडवेज हो गया, देन ब्रेकआउट हुआ, तो ये मूव मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अपसाइड के लिए। फ्लैट खुला, थोड़ा ऊपर खुला, फॉल हुआ, साइडवे हुआ, दिस मूव आई कैन सी। ओके, बेयरिश के लिए, एक तो बेयरिश के लिए मैं देखूंगा अगर मार्केट 48,200 के आसपास, 400 के पास आसपास अगर आए इन द फर्स्ट हाफ, मतलब 1 बजे से पहले 1:30 के पहले अगर यहाँ पे आ जाए, आई विल लुक फॉर द शॉर्ट। हाँ, ऐसा अगर कुछ अगर ऐसा लगेगा, आई एम ओके विद दैट। अगर ऐसा कुछ मूवमेंट होगा एंड अगर मेरा यहाँ पे ऐसे लगेगा, आई एम ओके विद दैट, बिकॉज आई वांट टू कैच दिस मूव। जो 2-3 घंटे में जो फॉल होता है ना, मैं उसको यहाँ पे कैच करना चाहता हूँ। यहाँ पे हु नोस कि मुझे ऐसा एक वाला मूव मिल जाए। So at this level, I was willing to short the market. Between this and this level, I was bullish. Okay, I am bullish. दूसरा, मैं यहाँ पे आने पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे ऊपर ही खुल जाए, ओके, डायरेक्ट 48,000, 14,100 इसके बीच में यहाँ पे यहाँ इसके कहीं पे ऊपर ही पूरा खुल जाए। खुलने के बाद 2 कैंडल के बाद अगर यहाँ पे भी फॉल हो जाए, ओके, जस्ट लाइक कल जो यहाँ पे DJI में हुआ था, आई वाज ओके, बिकॉज मेरा लेवल ये 200 लेवल का ही पास है। 200 और 400 लेवल पे मैं यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे ढूंढूंगा। अगर तो मार्केट अगर पकड़ लो कि यहाँ पे 150 पॉइंट ऊपर खुल जाए, पूरा 724 में है तो 900 के आसपास खुल जाए एंड 2-3 कैंडल ऊपर चले जाए पहले, देन अगर मार्केट पूरा ही फॉल कर जाए, आई विल बी नॉट दैट मच ऑफ सरप्राइज्ड। या फिर फॉल करने के बाद अगेन एट दिस रेंज में अगेन एक बाउंस हो जाए, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। ओके, देखो बात यह है कि इस वक्त मार्केट जहां पे है वहां पे आप कुछ बोल ही नहीं सकते। ओके, अपसाइड का मूव मैं इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज एंड ओनली बिकॉज ऑफ निफ्टी, क्योंकि निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई में है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर ऊपर जाए तो ये ऑल टाइम के आसपास आ सकता है। पकड़ लो कि यही सेम मूव अगर मार्केट यहां पे करता, जो मूव यहां पे किया, अगर वो मूव अगर यहां पे करता, आई विल बी टोटली बेयरिश। ओके, बट यहां पे किया तो इतना पॉइंट बाकी है। सो अगर मुझे बुलिश मूव यहां पे कैप्चर करना है, ओके, अगर मुझे यहाँ पे बुलिश मूव कैप्चर करना है, तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखूंगा। अगर मुझे यहाँ पे बेयरिश मूव यहाँ पे कैच करना है, आई विल बी लुक फॉर बैंक निफ्टी प्लस निफ्टी। ओके, अगर बैंक निफ्टी अगर मेरे लेवल पे अगर आ गया, आई विल लुक फॉर द शॉर्ट इन द बैंक निफ्टी। नहीं, अगर मुझे फॉल ही कैच करना है, आई विल बी मोर टुवर्ड्स निफ्टी। ओके, ना अब मैं टोटल बेयरिश कब हो जाऊंगा, जब ये लेवल जो है ना यहाँ पे, ये जो लो लेवल था ये 600 के आसपास, जब ये लेवल को तोड़ के पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुला और ऐसे ही फॉल कर गया, यहाँ पे बाउंस हुआ, फिर रिजेक्ट होकर यहाँ पे फॉल कर गया, नाउ आई विल बी बेयरिश टू फॉल। ओके, होप दिस थिंग इज क्लियर ना। पकड़ लो कि मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो गया, पकड़ लो कि यहाँ कहीं पे ओपन हो गया, अगर यहाँ कहीं पे ओपन हो गया, यहाँ पे नीचे आके ये जो लेवल है ना, इस लेवल पे अगेन एक बाउंस करेगा, बाउंस करने के बाद
यहाँ से यहाँ तक फिब लगा देना, जहाँ पे 0.618 लेवल आ रहा है वहाँ से मार्केट फॉल। ओके, फ्लैट गैप अप के लिए जो मेरा 2-3 थिंकिंग है वो मैं आपको बता दिया। कम टू द निफ्टी पार्ट। ओके, नाउ निफ्टी ऑल टाइम हाई ब्रेक। ओके, अभी ऑल टाइम हाई में है। अभी ऑल टाइम हाई होने के बाद अगर मैं यहाँ पे अपना चार्ट खोलूँ, यहाँ पे इफ आई एट द फिफ्स, ओके, तो ऊपर ये दो जोन अभी भी इंटैक्ट है। ओके, पकड़ लो कि इन द केस जैसे यहाँ पे दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, तो मेरे 50 पॉइंट 30 पॉइंट अप दिखा रहा है। पकड़ लो कि मार्केट यहाँ कहीं पे खुले, ओके, देन यहाँ कहीं पे खुलने के बाद पकड़ लो कि 1 2 3 ऐसा कुछ कैंडल आए और यहाँ से अगर रिजेक्ट हो लाइक 22,038 और फॉल करके अगेन बाउंस करके यहाँ पे 22,096, अगर यहाँ पे आया ना, आई विल बी मोर लुक टू फॉल फॉर फिल अप दिस गैप। इधर ये वाला जो सिनेरियो मैं आपको बोल रहा हूँ ये 15 को आएगा या फिर 16 को आएगा। वाई, ये वाला फॉल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर ये गैप अप हुआ या फिर फ्लैट खुला गैप अप खुला, तो ये एक पार्ट है, ठीक है, ये एक यहाँ पे सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो कि यहाँ कहीं पे खुल के ओके मूवमेंट हो और इस रेंज के आसपास कहीं पे फॉल हो, थोड़ा साइड हो, अगेन एक ब्रेकआउट करे, देन यहाँ पे साइड होने के बाद एक ब्रेकआउट, देन एक फॉल। ओके, सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो, पकड़ लो कि यहाँ पे ओपन हुआ और ये हाई तोड़ा ही नहीं, 22,000 का जो यहाँ पे राउंड नंबर है, यहाँ पे इसको तोड़ा ही नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे ही एक कैंडल खुलने के बाद दूसरा कैंडल, देन तीसरा कैंडल इनगल्फ समवेयर बेयरिश एंड फॉल टू दिस लेवल समवेयर 785, देन एक बाउंस अप टू 932, देन एक फॉल, साइडवेज फॉल। दैट व्हाट आई कैन सी इन द थर्ड सिनेरियो। ओके, 3 सिनेरियो जो मेरे माइंड में है मैंने आपको बता दिया। नहीं, अगर डाउन अगर यहाँ पे खुला तो जो मेन लेवल मेरा यहाँ पे है वो 786 है। अगर यहाँ पे आया वी कैन एक्सपेक्ट, और दिस लेवल वी कैन एक्सपेक्ट ए बाउंस। अगर यहाँ पे हुआ रिजेक्ट, देन आई कैन सी ए फॉल। ओके, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। बट गैप डाउन का सिनेरियो बहुत ही कम लग रहा है। ये जो गैप डाउन का सिनेरियो बहुत ही कम लग रहा है बिकॉज ऑफ बाय लुकिंग एट द विप्रो एडीआर। ओके, विप्रो अगर यहाँ पे उड़ेगा तो मे बी विप्रो जहाँ पे है अभी वहाँ पे एक बड़ा कैंडल यहाँ पे बनाए, फिर ऊपर 2-3 कैंडल बनाने के बाद वहाँ पे अगेन एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। दैट ऑल्सो कैन बी पॉसिबल, क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे इन्फी में आया नहीं था बिकॉज इन्फी में किसी का पोजीशन ऑलरेडी बढ़ा के, मतलब किसी का एक हैवी पोजीशन वहाँ पे था, दैट्स वाई उसने अभी तक अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया। हु नोस कि इन द विप्रो मूवमेंट होने के बाद वो अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर जाए इन दैट सेम डे, मतलब 10 बजे से पहले ही वो अपना प्रॉफिट बुक कर जाए। आई डोंट नो दैट, बट दिस डाउन सिनेरियो मुझे यहाँ पे बताओ कम दिख रहा है। ओके, कम दिख रहा है। अपसाइड का सिनेरियो जो मैंने आपको तीन जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, दैट इज मैन व्हाट आई एम लुकिंग। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ऑन द चार्ट ऑफ 15 मिनट, यहाँ पे आपको एक और चीज यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी ना, इफ आई गो, अगर मैं यहाँ पे 1 आवर चार्ट में जाऊँ या, तो कोई लोग ये बोलेंगे ना यहाँ पे दिस इज क्वाइट लाइक ए फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न। मूवमेंट हुआ, साइड वे हुआ, तो जितना यहाँ से यहाँ हुआ उतना यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा। तो अगर मैं वो भी यहाँ पे मूवमेंट करूँ एंड आई सी द थिंग फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, छोड़ो मेजरमेंट कर लेते हैं, फ्रॉम हियर टू हियर इट इज लाइक 816. अगेन इफ आई मेजरमेंट फ्रॉम दिस लो टू 816 समवेयर लाइक यहाँ पे 22278। ओके, हमने यहाँ पे कहाँ बात की थी, हमारा बात यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे 22098, जो इसका जो यहाँ पे आ रहा है वो 22278 समवेयर आ रहा है। ओके, सो जो हमने बात की थी कि ऊपर जाके ऐसे अगर नीचे आया फिर ऊपर, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट देखेंगे, दैट वाज क्वाइट गुड, राइट। सो एक तो ये है। दूसरा, पुलिस मूव का मैं थोड़ा यहाँ पे क्यों देख रहा हूँ कि ऊपर जाए फिर फॉल करे। इफ आई कम टू द चार्ट ऑफ एचडीएफसी बैंक, ओके, और डे टाइम पे मैं जाऊँ, तो ये जो गैप था ना जो हमने बात की थी, जो गैप जो हमने यहाँ पे बात की थी, ये गैप यहाँ पे फिलअप हो गया, और गैप फिलअप होने के बाद मार्केट यहाँ पे गिर नहीं रहा है। इफ़ यू नोटिस समथिंग, ना ही वॉल्यूम है ना ही मार्केट गिर रहा है। ओके, अर्निंग रिपोर्ट भी है ऑन द डेट ऑफ 16, मतलब 15 तारीख मंडे बंद होने के बाद अर्निंग रिपोर्ट है। मे बी वी कैन सी ए अप मूव इन द एचडीएफसी बैंक और एक बाउंस इन द एचडीएफसी बैंक, उसके बाद रिजल्ट जो आए उसके हिसाब से मार्केट फॉल या फिर अप करे। हु नोस कि मार्केट कल एक बड़ा कैंडल बना दे ऐसा यहाँ पे ग्रीन का, उसके बाद एचडीएफसी का भी एडीआर यहाँ पे यूएस मार्केट में हाई हो जाए, 2-3% यहाँ पे हाई हो जाए और मार्केट अगेन यहाँ पे ओपन हो जाए, जस्ट लाइक द इन्फी एंड विप्रो। वी डोंट नो, लाइक मैनिपुलेशन इज ऑन हाई, मतलब कोई भी आके कुछ भी कर लेता है इंडियन मार्केट में आके अभी। तो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ द एचडीएफसी बैंक अभी ठीक है, और रिलायंस में अभी भी एक एक 30 पॉइंट का रैली बाकी है ऊपर, एंड विप्रो का जो एडीआर है वो अभी भी हाई है। इसलिए मैं यहाँ पे ओनली दैट पर्पज ओनली मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा यहाँ से ऊपर जाए,
ओके, थोड़ा यहाँ पे कहीं पे ऊपर जाए, यहाँ पे ऊपर जाए, फिर थोड़ा रिट्रेस करे, फिर अगेन ऊपर जाए, थोड़ा रिट्रेस करे, अगेन एक ट्रैप कैनल बनाए। जब यहाँ पे सारे लोग बुलिश हो जाएंगे कि हाँ देखो ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, आईटी सेक्टर भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, वो भी बुलिश है, देन अगर मैं वहां से अगर मार्केट पूरा ही गिर जाए एक 5-6 पॉइंट अप टू यहाँ तक, दैट विल बी मोर एंजॉयमेंट, वो थोड़ा मजा आएगा वो वाला बात देखने में। तो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। ओके, सो आई होप आपको मिल गया होगा। और बाकी मैं यहाँ पे देखूँ, लाइक हाँ, जो मैं आपको बोल रहा था कि डीजाई की बात, डीजाई चार्ट ऑन द 5 मिनट्स, अगर ऑन द डे ऐसा भी कुछ हो गया ना, यहाँ पे खुलने के बाद ऐसा भी कुछ हो गया, डोंट बी सरप्राइज्ड। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ थिंग व्हाट आई एम थिंकिंग, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। कम टू द सेक्टर्स, ऑटो सेक्टर में क्या हो रहा है? नथिंग, दिस इज इनसाइड बार कैंडल एंड metal is looking quite good. Okay, like if I see on the metal, ये एक इनसाइड बार कैंडल है। तो इस हाई को और इस लो को यहाँ पे मार्क करना। अगर ये लो टूटता है यहाँ पे, ओके, अगर ये लो टूटता है तो जितना मूवमेंट ये एक दिन में यहाँ पे आएगा ना, जितना मूवमेंट यहाँ पे एक दिन में आएगा, यहाँ से यहाँ तक मार्क करना, जितना मूवमेंट आएगा देन नेक्स्ट टाइम भी उतना मूवमेंट आके ये जो गैप यहाँ पे फिलअप होगा। नहीं, ओके, ये गैप यहाँ पे फिलअप होगा। अगर डाउन मूवमेंट आया तो ये गैप फिलअप होगा। अगर ये टूटा, डाउन मूवमेंट आया तो ये गैप फिलअप होगा। नहीं, अगर डाउन मूवमेंट नहीं आया और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट अगर यहाँ पे आ रहा है, द फर्स्ट टारगेट विल बी द डे हाई। ओके, डे हाई तक जाएगा। उसके बाद यहाँ से जितना मूवमेंट यहाँ हुआ ना, अगेन पकड़ लो कि 200 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, अगेन यहाँ से 200 पॉइंट का मूवमेंट अगेन मार्क करना, अगेन ये यहाँ तक जाएगा। ओके, दिस इज लुकिंग क्वाइट गुड। इफ आई सी सम प्रीवियस थिंग, यहाँ पे भी देखो सेम हुआ था, इनसाइड बार कैंडल, मूवमेंट ऊपर की तरफ। तो बोथ साइड मूवमेंट कैन भी हैपन, बिकॉज इनसाइड बार कोई ऐसा नहीं होता कि हाँ ऊपर साइड ही फटेगा, नीचे भी फटेगा। तो वी हैव टू मार्क इट। ओके, जो मेटल सेक्टर है, जो यहाँ पे स्टील का सेक्टर और जो मेटल सेक्टर है यहाँ पे, वहाँ पे भी आप एक बार सारे स्टॉक्स को एक बार आप आइडेंटिफाई करके यहाँ पे देखना। अगर वो ऊपर का लेवल यहाँ पे फटे तो मे बी वी कैन सी ए गुड ऑल टाइम हाई ऑन द मेटल ऑल्सो। नहीं, अगर नीचे तरफ यहाँ पे फॉल हुए तो ये गैप यहाँ पे फिलअप होगा। ओके, ये एक वीकली में यहाँ पे नोटिस किया है। बाकी इफ आई गो टू एफएमसी सेक्टर, नहीं दिख रहा है कुछ भी अभी। एनर्जी सेक्टर, ये तो जा ही रहा है ऊपर। व्हाट इज द आरएसआई? ओ, आरएसआई भी यहाँ पे ओवरसोल्ड में है। तो दिस होल एनर्जी सेक्टर वाज ड्रिवन बाय द रिलायंस। तो रिलायंस अगर वीक होगा तो ये भी गिरेंगे। बाकी मीडिया नो चेंज, इंफ्रा गोइंग गुड। इंफ्रा एंड एनर्जी जो चार्ट है दोनों सेम है यहाँ पे। तो इतना मूवमेंट के बाद और ऊपर मूवमेंट जगह नहीं है यहाँ पे। ओके, अगर बाय भी करोगे तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी यहाँ पे लाइक डीएलएफ एक है, जीएमआर इंफ्रा है, उनमें लॉन्ग करने का कोई पॉइंट नहीं बनता क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। वहाँ पे शॉर्ट करने में थोड़ा यहाँ पे अच्छा ये मिलेगा। बाकी कमोडिटीज, वेस्ट, पीएसयू बैंक, नॉट इंटरेस्टेड। मिड कैप, ओ मिड कैप इज नॉट ब्रेक द हाई। अरे, small cap is making all time high again. Oh, small cap is making all time high. If I go to the mid cap nifty, see surprise, see यहाँ पे आप एक बार नोटिस करना, निफ्टी ऑल टाइम हाई में है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के बहुत नीचे कहीं यहीं यहाँ पे है, और मिड कैप निफ्टी यहाँ पे। मिड कैप निफ्टी को पहले यहाँ पे ब्रेकआउट करना था एंड इंडिया विक्स वाज राइजिंग 2%। सो मोर प्रॉब्ली एक तो ट्रैप बनता है। अगेन इफ आई सी गो इन टू द टेलीग्राम चैनल एंड इफ आई सी द पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, ओके, देखो यहाँ पे इनका रिटेल का यहाँ पे कॉल सोल्ड है। ओके, कॉल सोल्ड है एंड पुट बाय है। तो इन दो को अगर इफ द एफआई टीम वांट्स और द डीआई टीम और द स्मार्ट मनी वांट्स कि हाँ इनका पूरा पोर्शन खा गया जाए, तो जो बुलिश मूव जो हमने जो एक्सपेक्ट की थी कि मार्केट गैप अप खुले, थोड़ा ऊपर जाए, फिर थोड़ा रिट्रेस हो, फिर अगेन थोड़ा यहाँ पे साइडवेज होकर ब्रेकआउट करे अगेन, and market will reach somewhere 48,200 to 400 somewhere, and nifty will be go towards 22,096 somewhere। यहाँ पे आ जाए तो इनका कॉल का जो यहाँ पे है वो भी शॉर्ट कवरिंग पे पूरा आ जाएगा एंड उनका पुट ऑलरेडी सट जाएगा पूरा। इन द सेम टाइम एफआई टीम का देखो कॉल बाय है। ओके, इनका देखो कॉल बाय है, इनका पुट सोल्ड है, कॉल बाय है। तो इन अपसाइड मोमेंट यहाँ पे
ओके, इधर यहाँ पे तो ये दोनों क्या करेंगे, एफआई टीम और प्रो टीम अपना जो पूरा क्वांटिटी है वहाँ पे रिलीज कर देंगे, मतलब वहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। एंड वहाँ से अगर कुछ फॉल आया एंड ऑन द डे ऑफ 16th अगर गैप डाउन खुल के अगर ये कंटिन्यू हुआ, देन दैट विल बी गुड। ओके, ये एक ऑब्जर्वेशन है। या फिर मार्केट खुलते ही थोड़ा ऊपर जाए, मतलब सडनली ऐसे ऊपर जाए कंटिन्यूसली 3-4 कैंडल शॉर्ट कवरिंग के रूप में, और 48,100 एंड इन द निफ्टी 22,036 इसके आसपास कहीं पे, ओके, ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करे एंड मार्केट ये जो मूव है, जो मैंने यहाँ पे बोला कि जो पूरा फॉल मूव, अगर ये भी ऐसा कुछ आ जाए, देन दैट विल बी ऑल्सो गुड। ओके, तो 2 ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आपको बताया, व्हाट आई एम लुकिंग एट दिस टाइम। ओके, बाकी वीकली का एनालिसिस कोई करने का कुछ फायदा नहीं है, जो हमने तो बता दिया यहाँ पे। बाकी 16 तारीख के बाद, 16 के बाद ही मार्केट में कुछ देखने को मिलेगा। ये जो मूवमेंट है मेनली बिकॉज ऑफ द आईटी एंड द रिलायंस, और जो बैंकिंग सेक्टर में जो यहाँ पे जो मूव मैं बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी में, मे बी दैट कम बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक। ओके, उसके बाद लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे उसमें भी यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो आई एम लुकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ थिंग। ओके, एंड मेटल सेक्टर भी एक है, तो दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग एट, राइट? So this is how the day is. Hopefully you will learn something, and thank you for your valuable time. We'll meet on the Monday Telegram, right? And thank you.